Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 27 नवंबर 2023 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल कार्तिक पूर्णिमा है, एक ऐसा मिरेकलस डे है कल जहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट करें वो पूरा ज़रूर होता है। कल के दिन पर कहा जाता है ईश्वर धरती पर आते हैं। कल गुरपुरब भी है, आप सबको गुरपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड कल के दिन की विशेषता बहुत ज़्यादा है। कल के दिन पर दीपक का दान दिया जाता है, ठीक है। तो दीप दान कब करना है, कितने दीप दान करने हैं, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सोलफुल जर्नी के कम्युनिटी टैब पर मैं एक पोस्ट डालूंगी, आप उस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरा दूसरा चैनल है, जिनको नहीं पता है सोलफुल जर्नी चैनल का नाम है, उसकी कम्युनिटी टैब पर देख लीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर मैं विशेष आपके लिए वहाँ पर बताऊंगी कि कितने दीप दान करने हैं और किस किस चीज़ के लिए करने हैं। और कल के दिन पर जो तुलसी माँ है उन पर आप लाल चुनरी ज़रूर डालिएगा और 5 दीपक कल रात को आपको तुलसी माँ के इर्द गिर्द जलाने हैं, ठीक है, ये ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो पूर्णिमा है कल, यानी कि फुल मून है कल। तो मूनोलॉजी से भी हम अगले 15 दिन की एनर्जी आज ही चेक करेंगे। ओके, सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। सो आइए जानते हैं पहले मूनोलॉजी से अगले 15 दिन की एनर्जी आप लोगों के लिए किस तरह की होगी। नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी आप लोगों के लिए किस तरह की रहने वाली है, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी, यहाँ पर म्यूटेबल मून का कार्ड है। नेक्स्ट इज न्यू मून इन सैजिटेरियस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कार्डिनल मून का कार्ड है। देखिए, अगले 15 दिन में आपको अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ मूव्स बनाने हैं। अपने ऊपर विश्वास रखते हुए बोल्डली आपको अपनी लाइफ का पहला मूव लेना है। हो सकता है उतना करेज अभी तक आपके अंदर पैदा ना हुआ हो, पर आने वाले वक्त में उतना करेज आपके अंदर डेवलप होता हुआ तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको बोल्डली अपनी लाइफ का अगला मूव लेना है जहां पर भी आप स्टक हैं। अगर आप मूव लेंगे तो आपकी लाइफ का जो भी टफ साइकिल है वो खत्म हो जाएगा और चीज़ें बहुत जल्दी से हील भी हो जाएंगी। ये वक्त आपको मिल रहा है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, ठीक है। एनर्जी आपको इस रूप में सपोर्ट करेगी। तो इट इज़ द टाइम फॉर हीलिंग, मतलब चीज़ों को आप और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, अब चीज़ों को हील करना है। ओके, इस तरह की एनर्जी चलेगी आपके लिए। द नेक्स्ट इज आपको अब हर एक चीज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करना है, मतलब जो कुछ भी आपके मन में है, किसी के रिगार्ड में भी है, वो सामने से कह दीजिएगा।
इससे भी बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ की सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है। अगले 15 दिन में आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी कि अभी चीज़ें फिक्स नहीं हुई हैं, अभी चीज़ों को बदला जा सकता है। और अगले 15 दिन में लक आपको सपोर्ट करने वाला है। जब एनर्जी इस तरह की बन रही है कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपके एक्शन से हो सकता है, तो इस एनर्जी को मुझे नहीं लगता है कि आपको वेस्ट करना चाहिए। इस टाइम को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। लक आपको फेवर कर रहा है। आपकी जितनी मर्जी मुश्किल प्रॉब्लम हो, इस मंथ में आपको उस प्रॉब्लम का समाधान ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अगले 15 दिन में उन चीज़ों का समाधान मिलेगा और उससे जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे आप उन चीज़ों को जी पाएंगे। ओके, तो ये है मोनोलॉजी की एनर्जीज। आई होप आपको ये एनर्जीज पसंद आई हूँ और समझ में भी आई हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड है जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए कल के दिन पर क्या गाइडेंस है, आइए जान लेते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर इट्स टाइम टू प्ले का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लेट इट गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इट्स ऑलमोस्ट ओवर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव का कार्ड है। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, कल मैंने एंजेलिक गाइडेंस नहीं डाली थी। उसका रीज़न ये नहीं था कि मैं कहीं पर ऑक्यूपाइड थी या फिर मैं बिज़ी थी या फिर मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ इस वजह से मैंने रीडिंग नहीं डाली थी क्योंकि अब आप रीडिंग को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैम ने रीडिंग डाल दी है, कभी भी हम देख लेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे आपको रीडिंग देने में क्यों इंटरेस्ट होगा। और जबकि ये सेल्फलेस थैंकलेस जॉब है जो मैं आपके लिए ये एंजेलिक गाइडेंस लेकर आती हूँ। इसमें ना तो मेरा कोई ऐसा फ़ायदा है, जस्ट आपके लिए गाइडेंस होती है। आज से मैं आपको इस गाइडेंस में उपाय नहीं बताऊंगी और मैं ये देखना चाहूंगी कि कुछ लोग जो सच में ईगर हैं, कितने का आप में से ऐसे लोग हैं जिन्हें उपाय बताऊं या ना बताऊं कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, गाइडेंस भी मैं तब तक बनाऊंगी जब तक आप लोग अच्छे व्यूज में देख रहे हैं। अगर आप आते हैं, क्लिक करते हैं और उसके बाद कमेंट करके निकल जाते हैं तो मुझे कोई शौक नहीं है अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपको देने का। और स्पेशली जब एंजेलिक गाइडेंस मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है। पहले मेडिटेशन करो, अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आओ, फिर आपके लिए गाइडेंस तैयार करो और सामने से रिस्पॉन्स ये होता है कि आप इसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कब तक चलता है। अगर आप इसी तरीके से करने वाले हैं, और मुझे कैसे पता लगता है कि आपने गाइडेंस पूरी नहीं देखी है और आपने सिर्फ कमेंट कर दिया, वो हमारे पास एनालिटिक्स आते हैं। ठीक है, चैनल के एनालिटिक्स मेरे पास ही आते हैं, मैं वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से देख पा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन की भी कद्र नहीं है तो मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी। मुझे आदत नहीं है ज़बरदस्ती किसी को कुछ फीड करने की। ओके, तो यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर रहेंगे, आपके ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने में आपकी मदद कर सकते हैं।
लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले हैं। अब किन लोगों के साथ आपको जुड़ना है, किन लोगों के साथ नहीं, उन लोगों के साथ आपको जुड़ना है जिन लोगों के गोल्स, जिनके विजन, जिनकी सोच आपके जैसी है। ठीक है, आप कल पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कल के दिन पर आप रुकेंगे नहीं, अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, और पार्टनरशिप सिर्फ मैं यहाँ बिजनेस की टर्म्स में नहीं कह रही हूँ, आपकी लाइफ की पार्टनरशिप, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, कल का दिन उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। द नेक्स्ट इज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। कल के दिन पर अपने जीवन के अंदर फेयर डिसीजंस बनाइएगा और किसी के मैनिपुलेट करने पर अपने डिसीजंस में किसी भी तरीके का बदलाव मत लेकर आइएगा, क्योंकि वो आपके कर्मों को इफेक्ट करेगा। कल के दिन पर अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो कोर्ट केस आपकी फेवर में होगा। दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा और अगर कोई अपना प्रपोजल आप तक लेकर आता है तो उस पर्सन की पूरी बात को सुनिएगा, एकदम से डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में एंटर मत कीजिएगा। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अगर ऐसा लगे कि आप किसी के ऊपर विश्वास तो कर रहे हैं, सामने वाले का इरादा कुछ और है, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, आपको किसी के ऊपर भी कल आंख बंद करके यकीन नहीं करना है, क्योंकि कोई भी पर्सन आपको कल के दिन पर बैकस्टैप कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो आपको खुशियों की ओर नहीं लेकर जा रहा है, तो आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। कल के दिन पर दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा। दूसरे को ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि आप उस पर्सन के साथ हैं या नहीं हैं। आपको ये चीज़ उस पर्सन को बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने एक्शन से भी पता मत लगने दीजिएगा। ठीक है, लेकिन दूसरों के हिडन एजेंडाज को जानने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कर लीजिएगा। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ में किसी चीज़ को स्टार्ट करने की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, किसी चीज़ को रीस्टार्ट करने की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, रिन्यू करने की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कल के दिन पर अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, लीप ऑफ फेथ लेते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको उस अपॉर्चुनिटी के बारे में नॉलेज नहीं है तो ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब से आपके साथ जुड़ते हैं, मतलब से आपसे डिटैच हो जाते हैं, उन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करना कल के दिन पर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कल के दिन पर अपने अराउंड अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें जमा करके रखी हैं कि जब यूज़ करने का वक्त आएगा तब यूज़ करेंगे, तो उन चीज़ों को भी अपने आसपास से निकाल दीजिएगा, डीक्लटर कीजिएगा अपने घर को, अपनी लाइफ को। कल के दिन पर आप सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज में ऑपरेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको खुद में ऐसा फील होगा कि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप अगर कोई कर्जा उतारना चाहते हैं अपना, तो डेफिनेटली उतार पाएंगे। ये नहीं कहूँगी कि पूरा का पूरा आप कर्जा कल के कल ही उतार देंगे। हो सकता है कल के दिन पर ऐसी एनर्जीज जनरेट होनी शुरू हो जाए। कल के दिन पर अगर आप पैसा किसी से उधार लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले पाएंगे। अगर आपका लोन पास नहीं हो रहा है तो उस चीज़ की एनर्जी कल बनती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर अगर आपका इनकम का सोर्स बढ़ता है तो आप अपने पैसों को दूसरों के साथ शेयर करने से हिचकिचाइएगा मत। कल के दिन पर आपको डोनेशन करनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है पैसे की टर्म्स में तो उस पर्सन की मदद ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। कल के दिन पर चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक से चलने शुरू हो जाएंगी। जहाँ पर आपको लग रहा था कि हम अटक गए हैं, बस अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में सडनली पॉजिटिव चेंज होगा। आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे आप अपनी लाइफ में। चीज़ें अब हॉल्ट पर नहीं जाएंगी। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी है अपने आसपास वाले लोगों से। आपको जो फील होता है सामने वाले पर्सन को खुलकर कहिए।
ठीक है, जितना ज़्यादा प्रोफेशनली एक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन में आकर आप इस तरह से अटके हैं कि आपको यहाँ पर एडवाइस की ज़रूरत है, तो वहाँ पर किसी प्रोफेशनल से एडवाइस ले लीजिएगा या एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिएगा उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। कल के दिन पर जितना ज़्यादा इंटेलिजेंटली एक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। कल के दिन पर अनइमोशनल होकर फैसले लीजिएगा। कल के दिन पर अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं और सक्सेसफुल होंगे आप इस बैलेंस को इस्टेब्लिश करते हुए। आपको अपनी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। जिस चीज़ में भी मेहनत करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अपनी लाइफ की अपोजिंग फोर्सेस को आप कल के दिन पर बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके लिए कल के दिन की एनर्जीज। अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर अपने लिए वक्त ज़रूर निकालिएगा। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आना है। सिर्फ पैसा जमा करना या अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालना यही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। आप अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं उसके बारे में भी खुद आपको अध्ययन करना चाहिए। कल के दिन पर मी टाइम निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कल के दिन पर आपको पुरानी चीज़ों में अपने आप को नहीं अटकाना है। जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है वो हो चुका है। अब वो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं। अपने पास्ट से अपने कनेक्शंस को कट करने की कोशिश कीजिए और एक बेहतर फ्यूचर की और कल के दिन पर आप बढ़िएगा। ठीक है, आपका जो वेटिंग पीरियड था अभी तक वो ख़त्म हो चुका है। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्द रिजॉल्व होंगी और आप एक बेहतर फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर वो आपको कुछ साइंस देंगे। उन साइंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि वो आपको कोई एंजल नंबर्स नज़र आए, किसी पर्सन के थ्रू कोई गाइडेंस मिले, कोई वीडियो आपके सामने आ जाए। इस तरह से आपको गाइडेंस कल के दिन पर मिलेगी। उस गाइडेंस को ज़रूर समझिएगा। ठीक है, तो ये थी डिवाइन की गाइडेंस कल के दिन पर आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप बहुत समझदार हो गए हैं। अब आपको उपाय बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कल के दिन पर आपको कोई उपाय नहीं बता रही हूँ। हाँ, पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम्स रहती है या माइंड स्टेबल नहीं रहता है, कल के दिन पर मून वाटर ज़रूर चार्ज कर लीजिएगा। एक कांच की बॉटल के अंदर पानी भरिएगा और उस पानी में अपनी इंटेंशन सेट कीजिएगा मून के नीचे खड़े होकर। फिर उस पानी को मूनलाइट के नीचे छोड़ दीजिएगा और फिर उस पानी का इस्तेमाल अगले 15 दिन में कीजिएगा। अगले दिन सनराइज से पहले पहले उस बॉटल को आपको वहाँ से उठाना है। ढक्कन लगाकर बंद करके भी आप वहाँ पर रख सकते हैं, तब भी वो मून वाटर चार्ज हो जाएगा। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।